पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक में जो वीडियोस शेयर की थी उसमें जो प्रेडिक्शंस थी वो पूरी हुई, और जो लास्ट वीडियो में जहाँ पे रिजेक्शन दिखाई थी वहाँ से इंडेक्स ने एक शॉर्ट करेक्शन ली है। अब इंडेक्स की पोजीशन या इंडेक्स की मूवमेंट नेक्स्ट वीक में और मंडे को क्या हो सकती है, इसको देखते हैं इस वीडियो में। कोशिश करें कि आखिर तक देखें। इसमें वीकली और डेली दोनों लेवल्स पर एनालिसिस शेयर किए जाएंगे जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पहले वीकली एफआईपीआई देखते हैं। वीकली लेवल्स की बात करें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की 132 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की 1300 मिलियन की नेट सेलिंग है। 92 मिलियन की नेट सेलिंग ओवरसीज पाकिस्तानीज की है। उसके बाद लोकल प्रोफाइल पे देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग है 730 मिलियन की। कंपनीज की 880 मिलियन की बाइंग है, जिसमें हैवी एरिया है बैंक्स, फूड, अदर सेक्टर्स। टेक्नोलॉजी में भी अच्छी बाइंग है। बैंक्स ने 287 मिलियन की नेट सेलिंग की है, और उसमें नेट बाइंग जो अच्छी बाइंग है इस सेलिंग में वो है अदर सेक्टर्स, और बैंकिंग सेक्टर में हैवी सेलिंग है। इसके बाद एनबीएफसी की बहुत छोटा प्रोफाइल 9 मिलियन का। म्यूचुअल फंड का 500 मिलियन की नेट बाइंग है। इसमें अदर सेक्टर्स, टेक्सटाइल और सीमेंट सेक्टर ज़्यादा बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 202 मिलियन की नेट सेलिंग है। हैवी सेलिंग एरिया है ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग और अदर सेक्टर्स। उसके बाद ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बात करें तो 100 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग है, जिसमें हैवी सेलिंग है अदर सेक्टर्स में, फूड्स में, और बाइंग की है टेक्नोलॉजी में और बैंक्स में। इंश्योरेंस कंपनीज की 1400 मिलियन की हैवी सेलिंग है, जिसमें सीमेंट में बहुत ज़्यादा सेलिंग की है उन्होंने 1100 मिलियन की, जबकि बाइंग उनकी है अदर सेक्टर्स में, हैवी बाइंग है। इस प्रोफाइल पर नेक्स्ट वीक जो स्टॉक्स जो सेक्टर चलते हुए दिख रहे हैं वो तो अदर सेक्टर्स है, जिसमें टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त रह सकता है। उस टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, ऑटो सेक्टर। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मूव रह सकती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर भी मूव कर सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर भी हफ्ते के शुरू के दिनों में मूव रह सकती है, लेकिन नेक्स्ट वीक इसमें करेक्शन भी देखी जाएगी एंड ऑफ द वीक में। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पर वीकली और डेली ट्रेंड देखते हैं। वीकली एनालिसिस पे देखते हैं कि वीकली कैंडल क्या कहती है। वीकली एक ग्रेव स्टोन डॉजी टाइप की कैंडल बनी है, और अच्छी चीज़ यह है कि नेक्स्ट वीक से ऊपर क्लोज हुई है। नेक्स्ट वीक जहाँ क्लोज हुई थी, और नेक्स्ट वीक हमने इस कैंडल पे इंडिकेशन दी थी वीडियो में कि एग्जैक्ट इन्हीं लेवल से इंडेक्स जो है वो बाउंस बैक कर सकता है, और इंडेक्स ने गैप अप ओपनिंग के साथ एक हाई बनाया, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस नहीं कर सका 47,300 को, और सेम उसी लेवल पर रिजेक्शन देखी गई जहाँ पे 2 हफ्ते पहले भी हुआ था, और लास्ट वीक भी तकरीबन इसके पास से ही डाउन हुई थी मार्केट। वीकली लेवल पर इंडेक्स इस वक्त भी इस सपोर्ट एरिया के अंदर क्लोज हुआ है, और अगर ये ब्रीच होती है तो 45,700 और 800 एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है वो बॉटम हिट करके हुई है। बाहर वीकली वीकली रेंज स्टिल 45,700 से 47,200 के दरमियान मौजूद है, और इंडेक्स को आगे बढ़ने के लिए 47,300 के ऊपर क्लोजिंग देनी है। अच्छी बात यह है कि जो इवनिंग स्टार पैटर्न बना था अपना वीकली लेवल पे, वो निगेट हो गया है इस वीक की क्लोजिंग से। डे चार्ट पे देखें तो इंडेक्स ने दूसरे दिन लगातार दिन 20 डीएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, और ठीक है कि एक वीक कैंडल है और बेयरिश जो मोमेंटम है वो टूटता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम ने
लास्ट डे वॉल्यूम है, पिछले पूरे वीक का हाई वॉल्यूम बनाया है, जहां पे ये दिखता है कि एग्रेसिव बाइंग आई है। और अगर 46,400 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है कल मंडे को, तो ये दोबारा से इंडेक्स जो है 47,000 की तरफ जा सकता है। 16 फरवरी की वीडियो में इस कैंडल पे इंडिकेशन दी थी कि रेजिस्टेंस 47,100-200 के लेवल पे जहां से रिजेक्शन आ सकती है, और इंडेक्स ने 47,300 का हाई बना के वहां से रिजेक्शन ली और एक प्रॉपर करेक्शन हमने देखी। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ने दोबारा नीचे जाते हुए एक सहारा लिया है। लास्ट टाइम जहां से बाउंस बैक हुआ था उससे थोड़ा ऊपर से, यानी कि 50 से 49 से बाउंस बैक हुआ था। इस बार 51 और 52 के पास से बाउंस बैक हुआ है, 53 पे मौजूद है डेली आरएसआई। लेकिन इसी डायरेक्शन में थोड़ी और मूवमेंट की जरूरत है नया ट्रेंड बनाने के लिए। कल के लिए पेवट पे देखें तो पेवट के बिल्कुल पास क्लोजिंग है, तो इंडेक्स की जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट है वो 46,100 से 46,400 के दरमियान रहने की उम्मीद है। अर्ली लेवल पर अगर 46,350-60 ब्रेक होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो 46,500 कल के दिन का हाई हो सकता है। 46,100 टूटने की सूरत में 46,000 कल के दिन का बॉटम हो सकता है। जो एक्सपेक्टेड मूव है कल 46,100 से 400 के दरमियान रह सकती है। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं दोस्तों। हेस्कॉल में देखें तो आरएसआई ऊपर आया है, 30 से बाय सिग्नल बना है, लेकिन ट्रेंड डाउन है और 20 डीएमए लाइन के नीचे है, तो इसमें इंट्राडे ट्रेड जरूर ले सकते हैं, लेकिन मूव 13 रुपये 13.5 रुपये के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही बनेगी। नेक्स्ट वीक में 12-12.50 तक रह सकता है। 12.5 के रेजिस्टेंस से नीचे आया तो 11.30 पे मिले तो बाय बनेगी। कैल में दोबारा 4.30 रुपये तक मूव बन सकती है। MLCF 59 RSI पर है, 46 से 48 के अंदर रह सकता है। करेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गई है और 46-50 के पास अच्छी बाय बन सकती है। FFL डाउनवर्ड साइड पर है, 20 DML लाइन डिक्रीज हो रही है, तो इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड नहीं करना है। और PRL की बात करें, हाँ अगर 17.50 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो फिर वहां से एंट्री ले सकते हैं। PRL भी अपसाइड मूव पर दिख रहा है कि अपसाइड मूव बन सकती है। यहाँ पे एवीएन ने नया हाई बनाया है, ब्रेक किया है, 105 से 108 तक जा सकता है। 107 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां पर थोड़ा इसको प्रेशर मिलेगा। हपको में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। TRG 71 RSI है, रैली कंटिन्यू कर सकती है 138 और 140 की तरफ। साजियो 179 टू 185 या 185 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एंग्रो में 300 से 305 की रेंज एक्सपेक्टेड है। DGKC में भी करेक्शन, शॉर्ट टर्म जो करेक्शन थी वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है, लेकिन अगर ये करेक्शन कंटिन्यू करती है तो फिर 123 124 तक जाएगी, लेकिन ये इंट्राडे पे नहीं होगा। DGKC में अगर ऐसा होता भी है तो कम से कम 6 से 7 दिन लगेंगे, तो इंट्राडे ट्रेड 133 से 138 के दरमियान कर सकते हैं। NCL में ट्रेंड वापस ऊपर जा सकता है यहाँ से 55 की तरफ, और सर्ल पे 269 266 के पास बाइंग बनेगी। यहाँ पे 273 क्रॉस करे तो एंट्री लें। नेट सोल 298 की तरफ जा सकता है और 73 RSI है, अपसाइड रैली कंटिन्यू कर सकती है। पेल 40 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना चाहिए। जनरल टायर में भी हाई बना है, लेकिन 97 पे रेजिस्टेंस मौजूद है स्ट्रॉन्ग। OGDC 115 की तरफ दोबारा मूव हो सकती है। लक्की सीमेंट में करेक्शन 815 रुपए तक आ सकती है, वहां पर बाय बनेगी। चेराड सीमेंट स्टिल डाउन साइड है, अच्छी करेक्शन ले चुका है, 171 के पास बाय बन सकती है। कोहाट में इंटरडे ट्रेड 239 पे बाय करके हो सकती है। पायनियर करेक्शन कंटिन्यू कर सकती है यहाँ से, लेकिन इंट्राडे ट्रेड 136 से 40 इंडेक्स का ट्रेंड देख के ली जा सकती है। MCB में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है यहाँ से। HBL में भी यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, RSI 25 पर है। UBL भी स्टिल यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। PPL बहुत थिन रेंज में है, 93 के बाद एंट्री लें या फिर 90 के पास ले सकते हैं। पॉल में मूव 420 की तरफ जा सकती है नेक्स्ट वीक। PSO
42,239 के पास बाय बनेगी। मरी गैस 1450 तक लो मार सकता है। एनआरएल की बात करें 83 आरएसआई है, ट्रेंड अप है और हाई साइड पर बाय ना करें, इंटरडे हाई पे वहां से करेक्शन क्योंकि एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एटीआरएल में भी करेक्शन चल रही है और इसमें भी थोड़ा वेट करें बाय लेवल पे, लेकिन ट्रेंड इसका अप है। 217 215 के पास मिलता है तो बाय कर सकते हैं। ईफर्ट अपसाइड मूव 66 तक जा सकती है। एफएफसी थिन रेंज में है। जीएटीएम 51 पे है, यहाँ से वापस रिबाउंड हो सकता है। एनएमएल 120 पे है, करेक्शन कंटिन्यू कर सकती है। एसएनजीबी में 35 आरएसआई है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लेवल्स हैं ये। फिरोज 326 के बाद बाय करना चाहिए या फिर 316 पे मिले तो कर सकते हैं। एमईबीएल यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। जीए चैनल सपोर्ट एरिया के ऊपर है और डिप लेता है तो 117 116 के पास से बाउंस बैक हो जाएगा। जीएचएनआई में भी 302 से 309 की रेंज है। बीएफएल ने बाउंस बैक किया है और लेवल इसमें गलत शो हो रहे हैं बीएफएल के, तो ये टैली कर लीजिएगा। लॉट कैम की बात करें तो 1550 के बाद मूव बन सकती है, अदरवाइज 1480 पे बाय कर सकते हैं। पीएसएमसी 75 आरएसआई है, अप ट्रेंड है, 300 रुपए तक हिट हो सकता है। 300 पे रेजिस्टेंस है, वहां उसके पास बाय करने से ग्रेस करें। टीजीएल में नए हाई बने हैं। 77 आरएसआई है, अपसाइड मूव है, 113 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म करेक्शन एक्सपेक्टेड है। पाक ऑक्सी 161 हिट कर सकता है। यूनिटी में साइड वाइज मोमेंटम है, 33 से 34 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। कैप्को में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है यहाँ से। आईएलपी में यहाँ से मूव एक्सपेक्टेड है और दोबारा 71 से 72 की तरफ जा सकता है। आईएसएल साइड वेज पे है, लेकिन मूव इसमें भी बन सकती है। शेल पे 212 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है या फिर 201 पे बाय करना है। दोस्तों ये थे एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।